ओम शांति। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। आप पवित्र बनना चाहते हैं और कोई आपके मार्ग में विघ्न डाल रहा है तो आप उसकी परवाह नहीं करो। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर परवाह करना शुरू कर देते हैं, तो वो पवित्र कैसे रहेंगे। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। तो हम दूसरों को तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या वो सब अपने लिए भी अप्लाई करते हैं, या सिर्फ कहना कहना, बाहर से कहना और पंडित की तरह नाम हो गया। पंडित का भी नाम होता है ना, पंडित होते हैं, कथा सुनाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनका भी नाम आचार हो जाता है। पर किसी दिन ऐसा आता है कि चेकिंग होती है, पंडित रियल में पंडित है भी है कि नहीं। उस दिन सबको पता पड़ जाता है ये तो नाम का ही पंडित है, ऐसे इसमें पंडित जैसे कोई गुण नहीं है। चेकिंग जरूर होती है, वो सबके स्पष्ट सामने हो जाती है वो बात। ऐसा होता है ना, परिस्थिति आई, आपकी स्थिति हिली, आप घबराए। परिस्थिति आई, स्थिति हिली, घड़ी घड़ी हिल रही है, घड़ी घड़ी आवेश में आ रहे हो, क्रोध कर रहे हो, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बार बार फीलिंग में आ जाते हो, बार बार देह भान आ जाता, देह अभिमान आ जाता, और बाहर जाके हम क्या सुनाते हैं, देह अभिमान बहुत बुरी चीज है, 5 विकारों से बचो। और वही 5 विकार जब हमारे को तंग करते हैं तो कहते हैं ये तो चलता है। अभी परफेक्ट कौन बना है, अभी संपन्न कौन हुआ है। अपने लिए ये थ्योरी और दूसरों के लिए, जब तक इसका त्याग नहीं करोगे, बाप के दिल पर नहीं चढ़ोगे। दे दान तो छूटे ग्रहण, तो दान देते ही नहीं, और फिर दूसरों को सुनाने के लिए बहुत अच्छे कथावाचक बन जाते हैं, बड़ी अच्छी कथाएं सुना देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर लगता है तीर तो लगा नहीं। तीर कहाँ से लगेगा जब खुद को ही नहीं लगा हुआ तीर। जब खुद घायल होगा तो वही तो पता पड़ेगा ना कि दूसरा कैसे घायल होता है। खुद को अनुभव नहीं कि निर्विकारी रहना कैसे है, निरहंकारी रहना कैसे है, दूसरों को आगे बढ़ाना कैसे है, तो फिर वो दूसरों को आगे कैसे बढ़ाएगा। उसको हमेशा ये लगेगा मैंने इसको आगे बढ़ाया और मेरी सीट चली गई। एक नहीं 10 जगह मेरे साथ ऐसा होता है। जब जब मैं दूसरों को आगे बढ़ाता हूँ तब तब मेरी सीट चली जाती है। आइंदा से ऐसा नहीं करना। अरे भूल रहे हो, ये परमात्म यज्ञ है। यहाँ पर दूसरों को आगे बढ़ाया तो परमात्मा ने देखा, भगवान ने आपको देख लिया कि आपने क्या किया, पर आपने बाबा को सुना दिया और हल्के हो गए। लेकिन फिर भी तृष्णाएं इतनी है कि वो खत्म ही नहीं होती है। तो क्या मैं आप समान बनाता हूँ, कहीं मैं खुद को ठग तो नहीं रहा हूँ। सोच में ये है कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं तो बदल रही हूँ ना, मैं तो चेंज हो रही हूँ ना, ये भी खुद को ठगने जैसा ही है। परिवर्तन हो तो खुद में और दूसरों को दिखाई देना चाहिए।
आप कुछ चेंज करेंगे आप अपने जीवन में तो दूसरों को नजर आएगा कि नहीं आएगा? आपने अपनी रोज की एक्टिविटी में कुछ चेंज किया, बदलाव कर दिया, क्या वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा? देगा। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं हम तो बदल रहे हैं पर दूसरों को दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम बदलने के साथ ये सोच रहे हैं कि हम बदल रहे हैं, इसका भी साथ साथ अभिमान ले रहे हैं कि हम तो बदल रहे हैं, दूसरों को नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं। तो इसको भी कहते हैं अपने आप को ठगना। परिवर्तन नहीं हो रहा है, निर्विकारी नहीं बन पा रहे, निरहंकारी नहीं बन पा रहे, तो दूसरों को जो कहते हो कि आप ये बनो और फिर प्राप्तियां ही प्राप्ति हैं, तो क्या ये दूसरों के लिए ही है या स्वयं के लिए भी है? खुद के लिए भी है ना। तो खुद को ठगना बंद करें, इसकी चेकिंग करें कि ये सब कार्य हम करते तो नहीं। हम महावीर हैं, बेहद के वैरागी हैं, बेहद का वैराग्य कि किसी भी चीज का आकर्षण ना हो। है मेरे जीवन में ऐसा, या हर छोटी छोटी चीज या कोई भी ऐसी चीज आपको दिख जाती है विचित्र सी, हाँ, ऐसे तो नहीं करने लगते। ये भी आकर्षण है किसी भी चीज पे प्रति, कोई भी हो, सिवाय बाप के कहीं भी आहा नहीं निकलना चाहिए। ओहो, नहीं निकलना चाहिए। बाकी सब चीजों के प्रति अगर निकलता है तो आपका आकर्षण है ना। तो चेकिंग करें, मैं महावीर हूं, मैं कहीं खुद को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, मैं जो दूसरों को कहता हूं वो मैं खुद करता हूं। तो ये है स्वयं की चेकिंग। ठीक। बाकी कोई आपकी पवित्रता में विघन डाले उसकी परवाह आपको नहीं करनी। कई बच्चे सोच लेते हैं हम ना किसी को दुख दे रहे हैं, ऐसे हमारे माँ बाप कहते शादी करो, या हमारे घर में कोई ऐसे कहता है कि ये क्या आपने जीवन अपना लिया है तो ऐसे ना चलो, ऐसे करो, बाकी मैं भी फिर आपका सहयोग दूंगी या दूंगा, तो उसमें पवित्रता को भंग कर लेते हैं। तो ऐसे भी चल पड़ते हैं। लेकिन कोई भी आपकी पवित्रता में विघन डाले तो आपको उस बात की परवाह नहीं करनी है। कहीं कहते हैं हम सुसाइड कर लेंगे अगर आप ऐसे मार्ग पे चलेंगे, और फिर परवाह करके पवित्रता को छोड़ देते हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वो किसी बात पे फिर ऐसा ही आजमाते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। फिर थोड़े समय के बाद होश में आता है ये तो इनकी आदत है, हर छोटी छोटी बात पे कह रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ये करने वालों में से है नहीं। फिर एहसास होता है कि हमने अपनी पवित्रता तो छोड़ दी इनके चलते, जबकि इनका जो स्वरूप था, माना जो इनका स्वभाव था, वो तो बहुत ही विकर्मी था, और हमने उसके चलते श्रीमत का त्याग किया, कितना बड़ा महापाप कर लिया। तो कोई भी आपकी पवित्रता में विघन डाले तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि पवित्रता का जो बल है उस आत्मा को तभी परिवर्तित कर सकेगा, तभी चेंज होगी। आप ऐसे या पवित्र होकर उसको सहयोग देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पवित्रता के बल से परिवर्तन आएगा। तो अगर कोई पवित्रता में विघन डालता है तो आपको उस बात की परवाह नहीं करनी है। परवाह करनी है किन बातों की, वो भी बाबा ने बताया। देखना है कि मैं महावीर हूं, ठगता तो नहीं हूं खुद को, मेरे अंदर बेहद का वैराग्य है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो मैं दूसरों को कहूं क्या मैं वो खुद करता हूं। ठीक, ओके। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, धरती तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है, मुख से बोलने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है कि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को समृद्धि आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन ना सके।
वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरों का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंच से ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है, तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वे अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है, हमारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था, यह संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। जो चीज दी जाती है उसको हमेशा तैयार रखा जाता है ना। तुम्हारे पास भी नॉलेज हमेशा तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ, क्या नाम रखता हूँ? ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, संन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वे भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। सन्यासी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उन्हें ये बात तो समझ आ जाती है कि घर बार में रहते हुए कुछ नहीं मिलना, इसलिए उसे छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति करें, तो वो ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं ना। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। अगर उनसे डायरेक्ट ऐसे पूछोगे ना कि घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता आपको कैसे वैराग्य आया है? हाँ, आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। फिर वो बताते हैं, है ना। अगर आप ऐसे कहोगे डायरेक्ट जाकर कि आपने घर बार क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, आते हुए क्या हुआ था, जब निकल रहे थे तो क्या क्या हुआ था, तो वो नहीं बताएंगे। अगर युक्ति से पूछेंगे कि आपको कैसे वैराग्य आया, मैं ना सही शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, बात तो वही है, पर यथार्थ शब्द यथार्थ उत्तर। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है।
कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अब इस सब के कलयुगी कर्म बंधन टूटने, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे, क्योंकि पवित्रता के नाम पर विघ्न पड़ते ही पड़ते हैं, फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। गावड़े का क्या था, किसने बताया? बाबा ने। बाबा बताते, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ सब कुछ, याद तो रहता है ना। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ बैकुंठ, कहाँ ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। पाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है ना। किसकी होती है वैल्यू? हीरे की। किसकी होती है? बाप कहते हैं जो ये समझते हैं कि ये पर मिट्टी, ये जो पत्थर से बनी हुई ये बिल्डिंग्स हैं यही स्वर्ग है, तो बाबा कहते हैं ये तो मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सत्युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई जाती है तो बाबा ने समझाया है। कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हो उनको भी जरूर याद करना है। याद बिगड़ तो वारिस बन ही नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सकें। याद करेंगे पवित्र बनेंगे, तब ही वारिस बन सकें। तुम जानते हो श्रीमतवरम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, थोड़ा बहुत दान पुण्य वो मनुष्य कर देते हैं। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना, कर्मों के अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। अब राजा के घर में जन्म हुआ, उसने कर्म ऐसे किए थे तो राजा के घर में जन्म हुआ ना उसका जाके। अब राजा ने थोड़ा डिसाइड किया कि ये वाली आत्मा आ जाए मेरे घर में। ये उस आत्मा के कर्मों ने निर्धारित किया कि इसे राजा के घर में जाना है। बड़ी अच्छी, ये बड़ी थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। कैसे, किसका जन्म कहाँ, किसी के अपने हाथ में नहीं। जो आज भगवान को नहीं मानते, कहते हैं सब ना कल्पना मात्र है, तो तुम्हारा जन्म भी कल्पना से ही होना चाहिए। फिर तो बदल सकते अपने माँ बाप? नहीं बदल सकते। क्या माँ बाप बच्चे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके अपने कर्मों अनुसार है। कहाँ आपने जन्म लिया है, क्यों लिया है, ये सब आपके कर्मों अनुसार है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, ठीक है ना। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके।
डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं, माना दूसरा कोई राजा ही नहीं है, दूसरा कोई राजा ही नहीं है वैसा जिसके साथ आपकी लड़ाई हो। ठीक है ना, सब एक ही राजाई में, दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वे जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। समझे? जब दूसरे धर्म की आती हैं आत्माएं, फिर जो पहले धर्म की आत्माएं होती है और वो राजाएं होते हैं, और वो विकारी हो गए। अब विकारी होने के कारण फिर सब टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। कई कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। किसी के साथ ऐसा क्यों, किसी के साथ ऐसा क्यों? कोई किसी के कर्मों को बदल नहीं सकता। हर एक अपने कर्मों को बदल सकता है और अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। ठीक, वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। मान लो कोई कर्म ऐसे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र से, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र से। पत्र लिखने चाहिए ना, बाबा को पत्र लिखने चाहिए, बाबा इसमें हम क्या करें, इसमें क्या करें। तो घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, अभी प्राइम मिनिस्टर है। तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी? प्राइम मिनिस्टर को कितनी पोस्ट आती होंगी? परंतु वे कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वे सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहां भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां, सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिर ताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है। प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी,
राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वे पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। आपकी पवित्रता में कोई विघन डालता है तो आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। हाँ, कोई कहे हम आपको रोटी नहीं देंगे, जाओ हो जाओ पवित्र, बहुत देखे आपके जैसे, हाँ, तो कोई बात नहीं, रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट मारते थे। बाबा अपना मिसाल सुनाते, अगर मैं पूजा करता था तो ऐसे मेरा बुद्धि योग जाता था तो मैं अपना कान पकड़ लेता था, चमाट मारते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती मेरे ऊपर जीत माया? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। नहीं कर तो रहे हैं, चेंज तो कर रहे हैं, रोज परिवर्तन करते हैं, फिर भी नहीं समझते। अरे माया जीत पा रही है। इस बात में आ जाते हैं, अरे हम कर तो रहे हैं। अरे कर रहे हो तो दुनिया भी कर रही है। आप ऐसा करो जो एक्यूरेट हो, वही करना है ना। तो माया आप पर जीत क्यों पा रही है? जो बच्चे एक्यूरेट चलना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं वो ऐसा करते हैं। वो भक्ति मार्ग में भी ऐसा करते थे कि मेरी बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में भी वो अपने आप को हमेशा पकड़ के रखते हैं कि कहीं बुद्धि बाहर तो नहीं जा रही, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही आत्मा। मेरे ऊपर माया कैसे जीत पा सकती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं कि घड़ी घड़ी माया मेरे ऊपर जीत पा ले? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? हम सभी बड़े जोरों शोरों से कहते हैं मैं महावीर। अभी भी पूछेंगे ना तो इतना लंबा हाथ खड़ा हो जाएगा महावीरों का। महावीर उसे ही कहा जाता है जो कर्म से ऐसे दिखाई पड़े कि हाँ ये है महावीर। अपने से पूछना है कि मैं महावीर हूँ। बड़े बड़े तूफानों से महावीर नहीं डर रहे हैं और छोटी चींटी से डर रहे हैं तो क्या कहेंगे? उन्हें महावीर कहेंगे। बड़े बड़े राक्षस आए आ ई करके, कुछ नहीं हुआ। एक पिद्दी जैसे चूहा आ गया, उससे डर गए। माना छोटी सी बात आई और स्थिति डाउन। बड़ी बात को फू कर दिया और छोटी बात को दिल में रख लिया। मेरे को कोई समझता ही नहीं है। भगवान ने समझा तुमको ये अंदर नहीं आ रहा तो सोचो कितना बड़ा देहाभिमान है। किसकी जरूरत पड़ रही है? साकार की, किसी मनुष्य की जरूरत पड़ रही है जो आपको समझे। ऐसी आत्माएं ही कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाती है और गिर पड़ती है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। क्या करनी है? रेस। किस बात की? राज्य भाग्य लेने के लिए, सीटें लेने के लिए नहीं। मेरी सीट पे बैठ गया, चल हट। बाबा ने कहा था सीट लेने के लिए रेस कर सकते, पर हट मेरी सीट पे बैठ गया ये। अपना क्या लेना है? राज्य भाग्य लेने के लिए याद की रेस करनी है। ये देखना, अरे ये 1 घंटा याद कर रहा है, मैं 2 घंटे याद करूं। इसने 1 घंटा याद किया, बड़ा याद का पुरुषार्थ कर रहा है, मैं भी करूं, मुझे भी करना है। इसकी भी तो स्थिति बन जाएगी, मेरी तो बनेगी नहीं। और इसकी बातें कहीं मेरे को पिंचोने लग गई, इससे पहले मैं अपनी स्थिति बना लूं। क्योंकि अगर योग नहीं होगा तभी तो हर बात पिंच होती रहती है। तभी होती है ना। अगर आपकी स्थिति अच्छी है ना, बड़ी से बड़ी बात भी आपको ऐसे लगती है हवा में,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और स्थिति नहीं है तो छोटी सी बात भी हिला देती है। बात कुछ भी नहीं हुई थी पर हिल के, कारण स्थिति ही नहीं है, महावीर नहीं है। ठीक है, बनना है महावीर, बने नहीं है अभी, क्योंकि स्थिति हिल जाती है छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, हाँ, क्या बनना है, क्या बनना है? हाँ, महावीर कैसे होते हैं? हर छोटी सी बात पे, हाय मेरे को ये दे दिया, हाय मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है, ये क्या दे दिया, ये क्या कह दिया मेरे साथ, हाय हाय हाय। छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे क्या स्थिति है? योग है ही नहीं। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि हम बोल तो इतना अच्छा रहे हैं, बाहर जाकर क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, और हमें सेकंड सेकंड में क्रोध आता है। रोब दिखाना, आवेश दिखाना और कैसे भी फीलिंग में आना, ये सब क्रोध के ही लक्षण है। लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाएं और हम नीचे के नीचे रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है? कहते हम पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, ये भी कोई पुरुषार्थ हुआ? जिसको समझाया वो तो आगे बढ़ गया और खुद के पीछे ही रह गए, यह भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी है ना, बाप को याद करते तो विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो, बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणियां हो ना, बी के ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़ी ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना। हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव की शक्तियां सेना तुम हो ना। वे तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। समझे? झूठे ज्यादा होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, सच बताते ही नहीं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है, इस ड्रामा के अंदर मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज का वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। अगर आप बाप के संग के रंग में रहे हो तो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। इस रूहानियत में रहने से ही फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद
कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है, वैसे सुंदर ना हो लेकिन उसने मेकअप किया तो सुंदर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो बाप के संग में रहते हैं, रूहानियत का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और फरिश्तेपन का उनके ऊपर मेकअप हो जाता है। तो ये नहीं पता ये सुंदर हुए कैसे हैं, कौन सा मेकअप किया हुआ है इन्होंने। वैसे कोई मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कौन सा मेकअप किया हुआ है, वो है रूहानियत का, फरिश्तेपन का मेकअप। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। आज का स्लोगन, ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ओम शांति।